श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है प्रदोष का दिन और यह है गुरुवार की प्रदोष। पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। अगर आपकी कोई मनोकामना कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, दुख की घड़ी टलने का नाम नहीं ले रही है, नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, धन की आवक रुक गई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप उपाय कर करके थक जाओ लेकिन आपकी कामना पूरी ना हो तो आपके जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। नया तरीका जो पूज्य गुरुजी ने बताया, जो भी व्यक्ति इस तरीके से जल चढ़ा देता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो पूज्य गुरुजी ने जल चढ़ाने का एक नया क्रम बताया। विष्णु पुराण, शिव महापुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण का ये उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, कामना पूरी ही नहीं हो रही, महादेव तक आपकी कामना नहीं पहुंच रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई दुख की घड़ी ऐसी है, कोई तकलीफ ऐसी है जो दूर हो ही नहीं रही है, तो एक छोटा सा उपाय इसे कर लीजिएगा। केवल और केवल जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जो भी पवित्र नदी का जल आपको मिल जाए, गंगा जल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, या यमुना का जल मिल जाए, नर्मदा का जल मिल जाए, सरयू का मिल जाए, इस तरीके से थोड़ा सा जल आपको इसके अंदर मिला लेना है, ठीक है ना। और अगर आपके पास में ये भी ना हो तो थोड़ा सा लाल चंदन इसके अंदर मिला लेना, ठीक है। और इसी के साथ आपको लेनी होंगी 2 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, सुंदर सी 2 बेलपत्र लेनी है। ध्यान रखना काफी सारे लोग इसके नीचे की डंडी तोड़ देते हैं, आपको नीचे की डंडी नहीं तोड़नी है। केवल ये दोनों चीजों को लेकर आपको महादेव के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास। समय क्या रहेगा, जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब सूर्य ढलने ही वाला हो, है ना, ढलने ही वाला हो, मतलब प्रदोष काल में, उस समय पर आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जैसे कि आप हमेशा जल समर्पित करते थे, लेकिन इस वाले उपाय में आपको पहले जल समर्पित नहीं करना है। आपने जो 2 बेलपत्र लिए हैं, पूजा पाठ करने के पश्चात इन दोनों बेलपत्रियों को आपको शिवलिंग पर 2 स्थानों पर समर्पित करना है। पहली बेलपत्र आप समर्पित कर दोगे जलाधारी पर। किस तरीके से करोगे, डंडी ऐसे लटकती हुई रहनी चाहिए, अपनी कामना कह करके यहां पर आपको समर्पित करना है। डंडी नीचे की तरफ हो, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ हो, और दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस तरीके से, ठीक है, कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसका जल चढ़ाने का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जल की धार जो है वो जलाधारी वाली बेलपत्र के ऊपर लगानी है। अब यहां पर जैसे ही जल की धार आप लगाओगे, इस जल की धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस शिवलिंग के चारों तरफ, यानी कि ये जो कटी भाग है, इस कटी भाग के चारों तरफ से घुमाते हुए वापस इसी स्थान पर आपको आना है। मतलब इस तरीके से जाना है, चारों तरफ से जाकर के वापस इसी स्थान पर आना है, और फिर से वापस आपको ऐसे सीधा सीधा जाना है और शिवलिंग के ठीक ऊपर तक आपको जल की धार लगानी है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जलाधारी से आपको जल की धार स्टार्ट करनी है, यहां से घुमाते हुए कटी भाग के चारों तरफ से होते हुए उसी स्थान पर वापस आना है, और फिर से वापस सीधा सीधा जाना है और शिवलिंग के ऊपर तक आपको जल की धार लगानी है। किनके नाम से लगाओगे, वो नाम यह है द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, इस उपाय को कर लेता है द्विजेश्वर महादेव के नाम से, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। उसके दुख के आंसू सूख जाते हैं और साथ ही साथ उसके वो दुख की घड़ी, वो पीड़ा की घड़ी कट ही जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी नौकरी नहीं लग रही है ना, बार बार वो नौकरी के लिए तलाशी कर रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, काफी लंबे समय से वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही है। व्यापार में हाथ डाला लेकिन व्यापार भी उसका ठप हो गया। किसी कार्य के लिए जाता है, सफल नहीं हो पाता है। जीवन के क्लेश उसके दूर होने का नाम नहीं ले रहे, धन नहीं कमा पा रहा है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, बस एक छोटा सा काम।
जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, गुरुदेव ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, 5 बेलपत्र लेना। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र सुंदर सुंदर सी, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको 5 बेलपत्रों को इस तरीके से रखना है कि डंडी आपकी तरफ रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे, और जो आपने एक कलश लिया है, इन्हीं 5 बेलपत्रियों के ऊपर उस कलश को रख देना। ऐसे रखने के पश्चात सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोलने के पश्चात जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि कल की जो प्रदोष है वो है माघशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि या तेरस या प्रदोष का दिन, तिथि और वार बोल करके आप सभी को क्या करना है, इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके किनके नाम से? तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। और फिर उसके बाद में जो 5 बेलपत्र बचे हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ये समर्पित कर देने के पश्चात आपको 1 लोटा जल और भी चाहिएगा, और फिर से वापस आपको इन 5 बेलपत्रों के ऊपर तुम रुका महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल फिर समर्पित करना है। चाहे तो आप मंदिर का जल ले सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा जल भी लेकर के आ सकते हैं। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, 5 बेलपत्रों को उठाना और इनके ऊपर जो लगा हुआ जल है ना, उस जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेना है। ठीक है, किनके नाम से? तुम रुका महादेव के नाम से अपने ऊपर मार लेना। और मारने के पश्चात वापस इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके अपनी कामना बोल करके जो व्यक्ति आ जाता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं इस प्रदोष के दिन जरूर पूरी होती है। उसकी नौकरी ज्यादा से ज्यादा 3 महीना उसकी अखंड नौकरी का योग लग ही जाता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? ये होगा आपके परिवार के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है जिससे परिवार में कोई भी सुख शांति नहीं है, बहुत ही ज्यादा दुख में कष्ट में जीवन बीत रहा है। और अगर आपका घर में जाने का मन नहीं करता तो कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन 1 चुटकी, और 1-2 बूंद के बराबर ही लेना होगा आपको गाय का घी। ठीक है, अब जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं प्रदोष के दिन, उनमें से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना, 1 बेलपत्र आपको एक तरफ रखना है। जो 4 बेलपत्र हैं आपकी, उन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। ठीक है, और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है उस पर आपको लगाना होगा इस तरीके से तीनों पत्तियों पर घी। तो यहां पर घी लगाना है और यहां पर आपको लगाना है पीला चंदन। ये जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को किस तरीके से रखना है? पहले नीचे 2 पीले चंदन की आपको रख देनी है, बीच में फिर आपको 1 घी की रख देनी है इस तरीके से, और फिर वापस 2 ऊपर पीले चंदन की आपको बेलपत्र इस तरीके से रख देनी। इस क्रम में आपको जमाना है, और जमा करके आपके घर में जो भी कोई कटोरी हो, कांच की या किसी भी स्टील की, उस कटोरी के अंदर इन 5 की 5 बेलपत्रों को आपको रख देना है कुछ इस तरीके से। अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घुमा करके आपको अपने घर में जहां पर भी मंदिर है ना, आपके घर का जो मंदिर है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, उस मंदिर में उठा करके इस कटोरी को आपको रख देना है, और उसी के सम्मुख में आपको एक गाय की घी का गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। इसी मंदिर के पास में यहां पर आपको इसी के सम्मुख में कर दीजिएगा। जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में जो कटोरी के अंदर आपने 5 बेलपत्र लिए हुए हैं, इन 5 बेलपत्रों को उठाना, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे रात को, चाहे कभी भी। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है वो और इन 5 बेलपत्रों को लेकर के शिवलिंग के पास पहुंचना। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से।
किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात उन 5 बेलपत्रों को एक साथ उठाना और अपने घर की कुल देवी का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके 5 की 5 बेलपत्र यहाँ शिवलिंग पर समर्पित कर देना। हो सके तो जो आपने जल यहाँ पर समर्पित किया था उसकी 2-4 बूंदे जो जलाधारी से नीचे रोक सको वो रोक लेना और इसी जल को अपने घर की चौखट पर अपने घर के चारों तरफ कोने कोने में आपको छेड़ देना है। गुरुदेव ने कहा 5 प्रदोष का क्रम होता है महाराज, इस वाले उपाय का केवल आप 2 प्रदोष कर लेना, उसी में मेरा बाबा आपको फल दे देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।